सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand who eats whom in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम ये जानेंगे और समझेंगे कि कौन किसको खाता है। नहीं समझ में आया ना? तो चलिए, without wasting our time, let's start and understand with me. We see different kinds of plants, birds and animals around us. यानी हम अपने चारों ओर अलग अलग तरीके के पौधे, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु देखते हैं कि नहीं देखते हैं? Some obtain their food by eating each other and some by eating plant parts. तो कुछ तो इनमें से दूसरे जानवरों को खाते हैं और कुछ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं या नहीं खाते? एज शोन इन द फॉलोइंग गिवन पिक्चर. तो देखिए, नीचे जो पिक्चर्स दे रखी हैं उसमें हम ये पता लगाएंगे कि कौन किसको खाता है, हु इट्स हुम. और कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ वो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और कुछ प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं. लेट्स सी दिस पिक्चर. आप जरा देखिए इसको ध्यान से कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सीड बना हुआ है. क्या बना हुआ है? सीड्स है. सीड को कौन खाता है? रैट खाता है. रैट खाता है ना, सीड्स खा जाता है. और रैट को कौन खाता है? फिर स्नेक खा जाता है. और स्नेक को कौन खा जाता है? ईगल खा जाती है. तो इस तरीके से कोई ना कोई किसी को खाता है और ये एक चेन बन जाती है. जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं इन द गिवन पिक्चर, सीड इज ईटन बाय रैट. आप यहाँ पे लिखेंगे रैट. एंड रैट इज ईटन बाय स्नेक, यानी सांप उसको खा जाता है. एंड स्नेक इज ईटन बाय ईगल. ठीक है. सो अब क्या समझ में आए? सो इट फॉर्म्स अ चेन एज सीड, रैट, स्नेक एंड ईगल. यानी एक चेन बन गई है कि सीड को किसने खाया? रैट ने. रैट को किसने खाया? स्नेक ने. स्नेक को किसने खाया? ईगल ने. सो व्हाट यू हैव लर्नड हियर. आपने यहाँ क्या सीखा? A chain or series of 3 animals is being formed here, where seed is food of rat, rat is the food of snake, and snake is the food of eagle. तो आपने यहाँ क्या सीखा? एक चेन या सीरीज बन गई 3 एनिमल्स की, जिसमें सीड को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खा दी. This chain where one living being becomes the food of another living being is known as food chain. तो ऐसी चेन जिसमें कि एक लिविंग बीइंग, एक जो प्राणी है वो दूसरे प्राणी का भोजन बन जाता है, दूसरे लिविंग बीइंग का खाना बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं फूड चेन. याद रखना कि जो मैंने अभी बताया, द चेन जिसमें कि एक लिविंग बीइंग का जो फूड है वो दूसरा लिविंग बीइंग बन जाता है. याद रहेगा आपको? उसको हम कहते हैं फूड चेन. नाउ अब हमें दूसरी एक्टिविटी करनी है. Let us have a look on the following pictures of different animals and write the correct chain showing who eats whom. आपको नीचे दी गई पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और इसको करेक्ट चेन बनाना है, यानी कौन किसको खाएगा तो सही उसको आपको सीरियल पे रखना है. जैसे ग्रास सबसे पहले दे दिया. अब ग्रास को कौन खाएगा? लॉइन खाएगा या डियर खाएगा? ऑफ कोर्स डियर. एंड देन डियर किसका फूड बन जाएगा? लॉइन का. लॉइन जो है डियर को खा जाता है ना. इस तरीके से ये फूड चेन करेक्ट ऑर्डर में प्रिपेयर हो गई है. नाउ ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 more फूड चेन्स. अब आपको 2 और एग्जाम्पल देने हैं फूड चेन्स के. सोच के बताइए. जैसे मैं यहाँ पर आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप अपनी सजेशन, अपने आइडियाज खुद भी लिख सकते हैं. जैसे हम यहाँ लिख दें कैरेट. कैरेट मतलब गाजर. गाजर को कौन खाता है? रैबिट. ठीक है. और रैबिट को कौन खा जाता है? हम उसको जैकल भी कहते हैं. फॉक्स भी खा जाती है रैबिट को, तो जैकल. ठीक है. अब जैसे हम एक और रखें ग्रास. ग्रास को कौन खा जाता है? कौन खत्म कर देता है? हम उसको कहते हैं ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर क्या होता है? टिड्डा. और टिड्डे को कौन खा जाता है?
फ्रॉग खा जाता है, मेंढक खा जाता है, तो इस तरह से ये चेन पूरी हो गई। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। और रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।